हाय माय प्रिटी वर्गो बेबीज़, वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सामने आ गई हूँ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग लेके। ये रीडिंग जो है ये फुल मून के दौरान हो रही है। सो यहाँ पे हम हंटर्स फुल मून में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये भी देखेंगे। ये एक सुपर मून है, सो इसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की रहने वाली है। सो सबसे पहले तो आपकी लाइफ के चेंजेस चेक करेंगे, आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स चेक करेंगे। उसके बाद आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, इमोशंस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड आपके पर्सन के कन्फेशंस, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज आ रही हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी देखेंगे हम। सो यार रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लो। रीडिंग को लाइक करोगे तो बाकी वर्गोस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी। आपका एक बहुत ही प्यारा गुड कर्मा ऐड होगा, मेरी भी हेल्प होगी। एंड एट द एंड ऑफ कोर्स हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स एंड इमोशंस वर्गों के लिए क्या रहने वाले हैं। सो यहाँ डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी वर्गो पीपल, प्लीज़ बताइए हंटर्स फुल मून वर्गो की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वर्गो रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, डिवाइन को ज़रूर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। मैं भी हर कार्ड के पहले डिवाइन से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। आपके लिए कार्ड निकालने से पहले आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी ये चीज़ें करो, शुक्रिया अदा करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय माता रानी, हर हर महादेव। वाह डिवाइन ब्लेसिंग्स, बिगनिंग, अनएक्सपेक्टेड, फोकस एंड बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। तो बैलेंस तो बनने ही वाला है, और बनने क्या वाला है, आप अपने हाथों से बैलेंस बनाने वाले हो। आप खुद से सब कुछ को बैलेंस कर रहे हो। आपकी खुद यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, मुझे दिख रहा है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है। बहुत ही जल्दी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट होगी। अगर अभी भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते में नहीं हो वर्गो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू दिस, बहुत ही अच्छा टाइम बन रहा है। इस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक दिन का काम नहीं होता, धीरे धीरे होगा, बट उसकी शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। वो रास्ता आपके लिए बनता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके लिए जो बेस्ट है उस चीज़ का रास्ता खुलता हुआ आप मुझे दिख रहा है। एक बात आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है, हीलिंग टेक्निक की है, उसका रिजल्ट कैसा था। अगर नहीं की है तो डेफिनेटली आप जो हैं वो हमारे ग्रुप का, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन हीलिंग टेक्निक शेयर करते हैं। न्यू मून फुल मून के दौरान तो करती ही हूँ मैं। सो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आपका फोकस बनता हुआ दिख रहा है सही डायरेक्शन में, सही चीज़ों में। अभी क्या है, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है, आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बदली है। धीरे धीरे आपने रास्ते देखे हैं, रास्ते खोजे हैं, अपने नए रास्ते बनाए भी हैं। बट वो जो है ना, वो आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट किया है ना। वो अगर मेंटल हेल्थ में बटरफ्लाई बैठी है, मतलब अब आपका दिमाग भी तो चेंज हो रहा है, माइंड भी बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर रहा है पॉजिटिविटी की साइड। अगर अभी दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा था, तो अब पॉजिटिविटी को कर रहा है, अब ग्रोथ को कर रहा है, अब अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है उसको कर रहा है। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये आपके लिए, पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये आपको एक्सपेक्ट करनी है, क्योंकि यही आपके लिए आने वाले टाइम पे आ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड शुरुआत भी आपकी लाइफ में आ रही हो सकता है। ये कोई नया पर्सन हो सकता है पुराने पर्सन से रिवाइवल हो, जो कि हम अभी रीडिंग के दौरान देख ही लेंगे क्या होने वाला है। बट एक बिगनिंग है यहाँ पे, एक नए लव की एंट्री भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ट्रू लव का यहाँ पे आना वापस से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में, और बट वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पॉजिटिव हैं। व्हेन आई से दिस आई मीन इट। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव है। हर चीज़ में बैलेंस बनाना आपके हाथ में है, एंड आप करोगे। आप अपने ऊपर ये पोटेंशियल, ये काबिलियत रखते हो कि आप सब कुछ का बैलेंस बनाओ। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी आप रेकी हीलिंग या कोई ऐसी डिवाइन हीलिंग टेक्निक सीख सकते हो, प्राणिक हीलिंग। आप खुद भी कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हो, खुद भी कुछ ऐसे मंत्रा चैंटिंग, या खासकर मुझे टेक्निक्स दिख रही हैं कि आप सीख रहे हो, एंड देन आप उसके ज़रिए मे बी वाटर मैनिफेस्टेशन, बिकॉज यहाँ पे वाटर भी है, वाटर मैनिफेस्टेशन, कोई ऐसी टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हो जिससे कि आप अपनी लाइफ में खुद से बदलाव लेके आ रहे हो। आपने कहा कि बहुत टाइमिंग का वेट कर लिया, नाउ मेरी लाइफ है, मैं हैंडल करूँगी सही तरीके से, एंड मैं इसको अच्छी जगह लेके जाऊँगी। एंड यही जो ब्लेसिंग है ये आते हुए दिख रही है कि ये एक तरीके से आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि आप अपने लिए खुद कुछ ऐसा करो। बट अब ये टाइम ऐसा बन रहा है कि आप
वो पावर अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश करोगे एंड यू विल बी दैट पावरफुल बीइंग। नाउ हम देखते हैं आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहा है, क्या आ सकता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने जो रिलेशनशिप की एनर्जी है उससे कनेक्ट करो, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उससे कनेक्ट करो। थैंक यू सो मच डिवाइन स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी वर्गो बेबीज। प्लीज़ बताइए वर्गो की लाइफ का जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उससे रिलेटेड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रह रहा है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव जी। Cutting off, separation, stop the pattern, silence treatment, union, marriage, soul connection, everlasting. फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का डिवाइन प्लीज़ बताइए। वो जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के साथ इनका फ्यूचर कैसा है। ओके थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बाउंड्रीज, हर्ट, कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हो, डील ही नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा अपसेट। देखो ये एनर्जी रीडिंग है, यहाँ पे हम जो है रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है आपके पर्सन या आपके लिए। इन दोनों में से किसी के लिए भी यहाँ पे मैसेजेस हो सकते हैं, किसी की भी तरफ से यहाँ पे मैसेजेस हो सकते हैं, तो इसको उस अकॉर्डिंग देखिएगा बिकॉज ऑफ कोर्स एनर्जी रीडिंग है एंड देन जनरल रीडिंग है। यहाँ पे मैं पास्ट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों ने शादी सोची थी, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन अभी भी फील करते हो, आगे भी जाके फील करोगे, सोलमेट की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी सोल कनेक्शन का कार्ड है विच मीन्स दैट। और यहाँ पे एक और बात, ये कनेक्शन जो है ये कनेक्शन काफ़ी गहरा है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में आया है। कोई पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से अटैच थे, कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई ना कोई बॉन्ड शेयर करते थे। मे बी आपकी शादी हुई हो, मे बी ना हुई हो, मे बी आप लवर्स ना रहे हो, बेस्ट फ्रेंड रहे हो या किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहे हो, बट ये सोल कनेक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये लाइफ में भी जब आप मिले यहाँ पे यूनियन मैरिज का आप लोगों ने सोच लिया, हो सकता है बहुत जल्दी ही सोच लिया हो कि यही पर्सन से मुझे शादी करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया हो, बट ये कनेक्शन काफ़ी टाइम का मुझे दिख रहा है। इधर दिस लाइफ में पास्ट लाइफ से चला आ रहा है देन डेफिनेटली बहुत टाइम का, बट इस लाइफ में भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहे हो इस पर्सन को लेके, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहे हो, अपना फ्यूचर, अपना पास्ट प्रेजेंट सब कुछ इनके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। इन्होंने भी किया होगा, कहीं ना कहीं से वाइस वर्सा एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। पास्ट को एक और चीज़ दिखा रही है कि पास्ट में जो सेपरेशन हुआ, कट कर दिया पूरे तरीके से, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट दी गई, मे बी डायरेक्टली यहाँ पे जो है ये ब्रेकअप ना हुआ हो, क्लियर कन्वर्सेशन करके ब्रेकअप ना हुआ हो, बट धीरे धीरे कटना, धीरे धीरे दिखाना कि इंटरेस्ट कम हो गया, दूसरी जगह ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, कन्वर्सेशंस कम कर दी, मिलना कम कर दिया, टाइम स्पेंड करना कम कर दिया, मैसेजेस करने कम कर दिए, ऐसे धीरे धीरे करके साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। देन एक टाइम आया और पूरे तरीके से यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया। कुछ लोगों के लिए बात हो जाती है कभी कभी, बट स्टिल पूरे तरीके से वो जो रिलेशनशिप में रहना है वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। देन अगेन यहाँ पे प्रेजेंट में द स्नेक का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी कनेक्शन के भी चांसेस है, द अदर वुमेन, द अदर मैन, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे फिलहाल राइट नाउ इवन अगर ये पर्सन आपसे बात करता है तो कोई ना कोई यहाँ पे छिपा हुआ इनका फ़ायदा हो सकता है, इनके ऊपर पूरे तरीके से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी महसूस हो रही है, द स्नेक का कार्ड, मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल टैरो का जो 7 ऑफ सॉर्ड्स है वो दिख रहा है। मे बी ये पर्सन को आप सोच भी नहीं सकते कि ये पर्सन आपके लिए, अपने बेनिफिट के लिए आपको यूज़ कर सकता है, बिकॉज कभी ये पर्सन ऐसा शो ही नहीं करेगा, कभी आपको ये महसूस ही नहीं होने देगा कि इसने अपने बेनिफिट के लिए आपको यूज़ किया या ये कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको आता है सिचुएशन को कैसे दिखाना है, कैसे दूसरों की आंखों में धूल झोंकना है। ये यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, शो कर रहा है कार्मिक कनेक्शन। असेंडिंग का कार्ड है, राइट नाउ ग्रोथ और एक्सपेंशन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी भी रीयूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऐसे हिंट्स भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा महसूस हो कि ये भी रीयूनियन चाहते हैं। लाइफ का एक नया फेज़ आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा है
एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे रीयूनियन की बात तो यहाँ पे चल ही रही है। लर्न करना है, लेसन लर्न करो। ये जो कनेक्शन आपके वापस से अगर आपकी लाइफ में आपको सिखाने आ रहा है तो उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ को इग्नोर मत करो। डिवाइन ये कनेक्शन को भेजा ही आपकी लाइफ में वापस से आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने के लिए हैं। अगेन सोलमेट की एनर्जी है, आप चाह के भी इस पर्सन से दूर नहीं रह पाते हो। अगर एक कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये पर्सन से आप पूरी तरीके से टाइज कट कर रहे हो, जो कि काफ़ी कम लोग करेंगे, तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन आएगा वो आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहा है, लाइफ टाइम पार्टनरशिप लेके आ रहा है, क्योंकि ये नया लव जो है ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। बिगिनिंग के नीचे ये कार्ड आया है, विच मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे नया शुरुआत इस पर्सन के साथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट फेज देखो, यहाँ पे न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, एंड यहाँ पे नेक्स्ट फेज का कार्ड है। सबसे पहले तो हीलिंग की रिक्वायर्ड है, हीलिंग इस कनेक्शन को ज़रूरत है, आप दोनों से ज़्यादा ये कनेक्शन को भी हील करने की ज़रूरत है। पूरे तरीके से ये कनेक्शन जो है वो जब तक हील नहीं होगा तब तक यहाँ पे ऐसे ही अनकन्वेंशनल चीज़ें होती रहेंगी। मे बी आप लोग थोड़े टाइम तक एक दूसरे से बात करो, देन वापस से ब्रेकअप हो जाए, फिर पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ। पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन चल रहा है, स्टिल आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे हो, एंड आने वाले टाइम पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन जब तक पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे, जब तक जो भी इश्यूज़ रहे हैं पास्ट से उसको हील नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे ब्रेकअप पैचअप की सिचुएशन बन सकती है। जो लोग डाइवोर्स वाले हैं वो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं यहाँ पे उनके लिए भी ये कार्ड रीडिंग है, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी महसूस हो रही है कि छोड़ के भी नहीं छोड़ पा रहे हो, स्टिल यू हैव दैट एनर्जी, दैट फीलिंग कि हो सकता है सब कुछ बन जाए, हो सकता है वापस से सब कुछ सही हो जाए। मे बी यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो रिलेशनशिप, वो शादी में रह के भी किसी और को देख रहे हैं, एंड वो अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसे किसी फ्रेंड के साथ या किसी कलीग के साथ इनका जो है वो थर्ड पार्टी कनेक्शन हो रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में। नाउ हम देखते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके क्या कन्फेशंस हैं आपके लिए, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बातें हैं जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या हिडन ट्रुथ है जो आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए वर्गो के जो पर्सनस हैं जिनके लिए वर्गो से रीडिंग देख रहे हैं उनके साइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गो के लिए, क्या हिडन ट्रुथ्स हैं उनके साइड से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वर्गो अगर आप यहाँ तक अभी रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ जाके रीडिंग को क्लेम कर लो, आपके लिए भी अच्छा होगा, है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ठीक है जी। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ओके, ये कार्ड रीडिंग में कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये तो आपके लिए ही मैसेज था, वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, एक और कार्ड डिवाइन, एक और हिडन ट्रुथ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे बाकी चीज़ें क्या है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ओके, सो ये बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हो। ये हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि क्या इनके बिना अब आप खुश हो। मैरिज तक का सोचा था ना, धीरे धीरे कट डाउन किया, और अब सोच रहे हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हो, क्या आप इनको याद करते हो। Oh God, it's time for me to heal now. I bury myself in work to forget you. कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये अपना कंसंट्रेशन हटाने की कोशिश करते हैं आपसे, एंड कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये अपना ध्यान भटकाएं, किसी और चीज़ में लगाएं, कहीं और पे स्पेंड करें अपना टाइम, काम पे पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं सो दैट आपको भूल पाएँ। ये बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर से आपको दिख सकती है, जितनी दूर से आपको दिख सकती है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि एक पर्सन की लाइफ तो पूरी तरीके से सॉर्टेड है, बट इनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है। ये बस दूसरों को दिखाते नहीं है, बस दूसरों को शो नहीं करते कि ये कितनी दुख तकलीफ़ मुश्किलों से गुजर रहे हैं। रियल इमोशंस इनके क्या हैं, क्या ये रियलिटी में फ़ील करते हैं, क्या इनके रियल थॉट्स हैं आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। इनको हील होना है, इनको रास्ता नहीं पता।
इनको पता है कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, वरना क्योंकि देखो सोल कनेक्शन है, अगर सोल कनेक्शन है तो आप भी अगर दिक्कतों को जूझ रहे हो तो वो भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए इशू है तो उनके लिए भी इशू है। सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत टफ होता है, जो भी इससे अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, जो भी इस कनेक्शन से, हर किसी के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जितने लोग इस कनेक्शन में हैं, अगर थर्ड पार्टी भी है तो वो भी मुश्किल परेशानी में है। सबको हील होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। बट ये ना कभी कभी ये भी सोचते हैं कि क्या ठीक है, मैं तो अपना ध्यान भटकाने के लिए काम पे ध्यान लगा देता हूँ और मेरी लाइफ तो मुझे पता है कि इतनी सुधरी हुई, इतनी सॉर्टेड नहीं है, बट मैं शो नहीं करता। बट क्या आप भी वैसे ही हो? क्या आप भी सब कुछ सच सच दिखाते हो? क्या आपकी लाइफ जैसी है आप वैसे ही शो कर रहे हो? आपकी लाइफ भी सॉर्टेड है क्या? आप खुश हो क्या मेरे बिना? ये भी चीज़ें ये पूछते हैं, सोचते हैं, इनके दिमाग में चलता है ये सब कुछ, ठीक है। सो या अगर आपको थीम ऑफ द मंथ भी देखना है ना तो वो रीडिंग भी अपलोड हो चुकी है, लव लाइफ की भी रीडिंग अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने नेक्स्ट एक्शन, करंट एनर्जी, इमोशन सब कुछ अच्छे से चेक किया है। तो वो भी अगर आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। अगर आपसे रेजोनेट किया देन डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है देन डेफिनेटली आप बुक कर सकते हैं, आपको नंबर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बाकी जो ज़ोडियाक है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस वर्गों के लिए क्या है, ठीक है। तो सारे ज़ोडियाक का 1 बाय 1 देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस रहती है। जो भी इमोशन सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी, जो भी फीलिंग सबसे ज़्यादा ओवर पावर करेगी, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है देन वेरी गुड, अगर नहीं होता है देन आपने ऑलरेडी पूरी रीडिंग देखी हुई है ना, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता फोर्सफुली मत करना। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ वर्गो। प्लीज़ बताइए वर्गो के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस के क्या इमोशंस एंड फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि हम फायर साइन से ही शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए एरीज, लियो, सजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एनर्जीज आ रही हैं वर्गो के लिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे एक डिसीजन लेना है लेकिन उसको कब से पोस्टपोन किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं, टाल रहे हैं, सच्चाई को देखना भी नहीं चाहते, दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। एक एक करके बताती हूँ। एरीज की फीलिंग्स क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज जो है बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन चाहते हैं। एरीज चाहते हैं कि वो कैसे भी हों, वो दुनिया और समाज को यही दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। आपको लेके इनकी फीलिंग्स क्या है ये आपको भी दिखाना चाहते हैं कि कितने खुश हैं, कितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। लियो की क्या एनर्जी है, लियो एंड आपके साथ ये है कि या तो आपने इनको बैक स्टैप किया है या इन्होंने आपको बैक स्टैप किया है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कनेक्शन एंड हुआ है और अभी भी उस दुख, तकलीफ, पेन से उबर नहीं पाए हैं, निकल नहीं पाए हैं, पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सजिटेरियस के लिए आया है। सजिटेरियस अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल को खुद से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग का टाइम है, हील करने की कोशिश करते हैं, सबसे जुदा है, फैमिली से इतनी बात नहीं करते हैं, किसी से इतना कनेक्शन नहीं रखते हैं। स्टिल इनको फील होता है कि इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में कितना कुछ नहीं है, इनके हाथ से कितना कुछ छूट गया। ये एनर्जी में ये हैं आपको लेके एंड ये हैप्पी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अकेला फील करते हैं खुद को आपके बिना बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। किसी में भी इनका मन नहीं लगता, कहीं पे भी मन लगाने की कोशिश कर ले नहीं लग रहा है इनका मन। यहाँ पे जो एयर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, उनकी एनर्जी क्या आ रही है ये देखेंगे हम। वर्गो के लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की क्या एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कितना छुपा हुआ कार्ड है जेमिनी का। द हैंगमैन हैंगमैन की एनर्जी इतनी छुप के आई है। एक्वेरियस, 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 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स,
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना ज़रूरी है इन लोगों को, जो भी एयर साइंस वाले हैं इनको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना ज़रूरी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है कि थोड़ा सा इमोशंस को समझो तो, फीलिंग्स को समझो तो, ये तो समझो कि प्यार कितना था। भाग रहे हो, दिमाग से कोशिश कर रहे हो, लॉजिकली कोशिश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, बस ये इमोशनली कोशिश नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स से अटैच ही नहीं होना चाहते, फीलिंग्स को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, फीलिंग्स से अपने आप को ऐसे उजाड़ के रख दिए, दूर कर दिए, पूरी तरीके से डिस्टेंस बना के रख दिए। ऐसे थोड़ी काम चलता है। चलो इंडिविजुअली बताती हूँ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साइड से क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर फील कर रहे हैं। लिब्रा को अगर आपकी याद आती है तो उनको इतना फ्रस्ट्रेशन फील होता है, उनको लगता है कि कब जाएगा ये ख्याल, कब ये प्यार, ये इमोशंस मेरे दिमाग से हटेंगे। मुझे कॉन्स्टेंटली पोक करती रहती हैं ये चीज़ें। ये अपने आप को बहुत तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत तरीके से ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। कहीं से भी अगर इनको कहीं से ऐसा लगा कि इनने कुछ गलती की है, इनकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है, बिगड़ा है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं। ये जो है यहाँ पे अब्यूज़ कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे अपने पूरे तरीके से अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये गलत नहीं थे, इन्होंने गलत नहीं किया, जबकि किया है। पर वही एहसास जब इनको आता है तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं। जेमिनी क्या है, जेमिनी जो है वो हैंगमैन की एनर्जी में स्टक है इस कनेक्शन में। इनको रियलिटी नहीं पता चल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा सच्चाई है क्या, क्या सच्चाई थी, ये मैं इससे इतना अटैच फील क्यों करती हूँ या क्यों करता हूँ इससे इतना अटैच फील। ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट रखते भी नहीं है, फिर भी इनसे दूर जाके इतनी दिक्कत हो रही है मुझे तो नहीं लगा था कि इतनी दूर जाके दिक्कत होगी। ऐसी एनर्जी है इनकी, इनको लग रहा है कि मेरे लिए सब कुछ तो इतना आसान था, फिर इससे दूर जाना इतना मुश्किल क्यों है। कहीं ना कहीं ये सारे ख्याल इनको खा रहे हैं, पर इनको कोई भी एक्शन लेने का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी रास्ता यहाँ पे दिखाई होता हुआ इनको नहीं दे रहा है। नाउ जो एक्वेरियस है उनके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स बोलता है कि एक्वेरियस जो है ट्रस्ट वर्दी नहीं है। एक्वेरियस जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मास्क लगा के रखे हुए हैं, अपना रियल फेस अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। दुनिया को तो ये बता ही नहीं सकते कि रिलेशनशिप का ब्रेकअप क्यों हुआ, या फिर इनकी क्या मिस्टेक थी, क्या गलती थी, कभी किसी को नहीं बताएंगे, खुद से ही फेस नहीं करेंगे, दूसरों को भी फेस नहीं करेंगे। ये आपको बुरा ठहरा देंगे, आपको बुरा बता देंगे, दुनिया के सामने ये बोल देंगे कि आप बुरे थे, आप बुरे पर्सन थे, आपने इनके साथ ये बुरा किया, बट ये नहीं शो करेंगे कि इन्होंने क्या किया। ये रियलाइज़ नहीं करेंगे, रियलाइज़ कर लेंगे तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रस्ट वर्दी नहीं है यहाँ पे ये। नाउ यहाँ पे जो वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साइड से क्या एनर्जी आ रही है देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साइड से वर्गों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साइड से वर्गों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, पाइसेस के साइड से क्या एनर्जी है। पाइसेस के साइड से द जजमेंट, ओके। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे क्या है बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। ये कनेक्शन रिवाइव करना चाहते हैं, जितने वाटर साइन के लोग हैं ये कनेक्शन रिवाइव करना चाहते हैं, ये सपोर्ट चाहते हैं आपसे, ये प्यार चाहते हैं आपसे, कि यूनिवर्स से भी छुप छुप के प्रे करते हैं, दिमाग भी लगाते हैं हर तरीके से, शाम दाम दंड भेद करके ये चाहते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन रिवाइव कर लें। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी दिख रही है, या तो आपके साइड से या तो इनके साइड से थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं कैंसर्स की, तो कैंसर्स के साइड से ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है इस कनेक्शन के बीच में। ये कनेक्शन जो है ये पैसों पे भी बहुत डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के सपोर्ट पे भी डिपेंडेंट है। एक दूसरे के सपोर्ट के बिना आप लोग की फ्यूचर चलना, आप लोग की लाइफ चलना भी बहुत मुश्किल होती है। जब से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है तब से ये सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा बंद हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे सामने आती हुई दिख रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है
वो आया है स्कॉर्पियो के साइड से। स्कॉर्पियो जो है उनका माइंड काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनका थर्ड आई ओपन हो रहा है, क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये जो है स्पिरिचुअली आपसे, और यहाँ से ये स्टॉक भी करते हुए मुझे आपको दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं आप खुश हो कि नहीं, इसलिए ये आपको स्टॉक कर सकते हैं, लोगों से आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपके लिए टैरो रीडिंग्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्कॉर्पियो के साइड से मुझे सामने आती हुई दिख रही हैं। पाइसेस के साइड से आपका रिकॉन्सिलेशन कंफर्म है, पाइसेस और आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। आप यहाँ पे या तो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या हीलिंग टेक्निक या इनके साथ कोई जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन, जैसा सोल कनेक्शन हमारे सामने आया भी है, तो सोल कनेक्शन है, तो जब यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बनेगी वहाँ पे ये कनेक्शन जो है ये रिकंसाइल होगा, रीयूनाइट होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोग का। जैसे ये कंप्लीट होता है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बनेगी आप लोग की, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि हमारे जो अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साइड से क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज आ रही हैं वर्गो के लिए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों आ गया अर्थ साइन में तो, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, किंग क्वीन से ही बातें चल रही हैं यहाँ पे, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो भाई, और ये रीडिंग जो देख रहे हैं वो भी वर्गो ही है, तो वो भी ऑफ कोर्स अर्थ एनर्जी में ही है। अब यहाँ पे राजा रानियों की बात जो है, वो राजा रानी आज के टाइम पे तो होते नहीं है, बट एनर्जी वाइज हम बता सकते हैं कि किंग क्वीन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बताऊँ, बोलते हैं ना जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को हमको टेढ़ी करनी पड़ती है, मतलब कोई टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी सोच विचार है इस कनेक्शन में, या तो आपके द्वारा या इनके द्वारा, कि कुछ टेढ़ा काम करके इनको अपने पास लाया जा सकता है क्या, कुछ ऐसा करा जा सकता है क्या, यहाँ पे कोई ऐसा शॉर्टकट मिल सकता है क्या, ऐसा भी यहाँ पे दिमाग दौड़ाने की कोशिश तो की गई है। चलो अब यहाँ पे इंडिविजुअली देखते हैं टॉरस के साइड से क्या है। टॉरस जो है थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, थोड़े से नर्वस भी हो रहे हैं, थोड़े से पास्ट को लेके इनसिक्योर भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई सपोर्ट नहीं करता, आप भी इनका सपोर्ट नहीं करते, आप भी इनकी समझते नहीं हो, इनकी सुनते नहीं हो। ये जो बोलते हैं इन्होंने क्या फ़ैसला लिया, क्यों लिया, ये सब आप जो हैं वो समझते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ की ओके मैं हूँ जो वो बेस्ट नहीं हूँ, ये पर्सन मुझे अपना बेस्ट नहीं समझता है, तो इसलिए ये कहीं अपनी जो आपकी ज़िंदगी में अपनी प्लेस है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी ये देखना चाहते हैं कि आप कितना इनके लिए परेशान होते हो, कितना आप इनकी कोशिश करते हो इनके साथ रहने की, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहाँ पे जो है टॉरस निकाल के लेके आ रहे हैं अपना, और थोड़े से नर्वस भी हैं, कुछ हुआ है पास्ट में इनके खुद के भी साथ पर्सनल लाइफ में जिसको लेके ये नर्वस है। वर्गो की अगर एनर्जी वर्गो के लिए बोलूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इट्स लाइक कि पहले भी किंग ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक था, राइट, और अभी भी किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। अब यहाँ पे है वर्गो को डिसीजन लेना, अब यहाँ पे वर्गो को है क्लियरली कम्युनिकेट करना। ये क्लियरली कम्युनिकेट को ये टालते आ रहे हैं, इनको लग रहा है अब नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी टाइमिंग बनेगी तब देख लेंगे, ये डिसीजन लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। बट ये बात यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आप दोनों को यहाँ पे क्लियरली बात करना है, आप लोग को एक दूसरे को क्लैरिटी देना है कि दूर हुए तो क्यों हुए, पास थे तो कितना अच्छा था, कितना बुरा था, क्या इश्यूज़ थे, क्या दुख तकलीफ़ें थी, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। भले ही डिस्टेंस में है, बट यहाँ पे या तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो कॉल के थ्रू यहाँ पे आप लोगों की बात होगी, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे ज़रूर होने वाला है। एक डिसीजन बनाया है इन्होंने, ये आप तक अपना डिसीजन पहुँचाएंगे कि आपके साथ रहना या नहीं रहना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो आया है
कैप्रिकॉर्न के साइड से। कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको लाइफ में अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा भी फील होता है कि अकेले काफ़ी इनफ हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे लिए बेस्ट नहीं हो ना, अगर यू आर नॉट रेडी टू गिव मी सपोर्ट, तो प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, मुझे नहीं चाहिए आप। ऐसा इनकी सोच है। इनकी सोच ये है कि अगर आप मैन इनफ या वुमेन इनफ हो मेरे को अपनी लाइफ में रखने के लिए, देन शो करो कि कैसे। सो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आए हैं कि मैं बेस्ट हूँ, अब आप दिखाओ कि आप कैसे बेस्ट हो इस कनेक्शन में रहने के लिए, इस लाइफ टाइम में मेरे साथ रहने के लिए। तो ये एनर्जी कैप्रिकॉर्न के साइड से आ रही है वर्गो आपके लिए। सो यार ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़े से डिस्काउंट्स ऑफर भी चल रहे हैं बिकॉज एंडिंग आ चुकी है। नेक्स्ट ईयर का रीडिंग भी आप मुझे बुक कर सकते हो, ऑल 12 मंथ्स का। सो इसके लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कनेक्ट करिए। कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं एंड पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ऐसे ही रीडिंग्स देखनी है, अगर आपको थीम ऑफ द मंथ देखना है, लव रीडिंग देखनी है, शॉर्ट्स, कार्ड ऑफ द डे, ये सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आपको ऐसी रीडिंग्स चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टायर रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय प्रिटी वर्गो बेबीज।